हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो आप पहले से भी जानते हो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी? सो इफ़ वी आर मूविंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, देन we will do a work against the force which exerted by the field on the charge, and we are doing work against the force. So this work done which we are doing on the charge from displacing it by one place to another place, this work stored in the charge in the form of its potential energy. यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो क्या किया जाता है, वहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट कोई भी है वो क्या करेगा, एक वर्क करेगा, और यही वर्क जो होता है, यही वर्क उस चार्ज में उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये हमें आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर दो चार्ज का एक सिस्टम है, हमें उस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या करनी है, के लिए एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। कैसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ऐसे सिस्टम के लिए जहाँ पे कि दो चार्ज हैं। सो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, चलिए मैं लिख लेता हूँ, the electrical potential energy of a system of two charges will be equal to the amount of work has been done in carrying the charges from infinity to the points of system। सो हमने क्या करना है, लेट बी सपोज कि ये यहाँ पे मैंने लिख लिया है कैसे हम निकालेंगे। सपोज हमारे पास एक सिस्टम ए बी है वैक्यूम में, और ए और बी दो पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। ये जो सिस्टम है, इनके जो पॉइंट है इस पे हमें प्लस Q1 चार्ज लाना है और बी पे प्लस Q2 चार्ज लाना है। तो हमें कैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा वी हैव टू ऑब्टेन द वर्क डन। सो फर्स्ट केस में होगा कि हम क्या करेंगे, प्लस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से और ए तक लाएंगे, और कितना वर्क होगा वो हम ऑब्टेन करेंगे। तो पहला स्टेप ये है, वर्क डन इन कैरिंग charge plus Q1 from infinity to point A। पॉइंट A तक लाने में क्या वर्क होगा, इट विल बी डिनोटेड बाय W1 डिनोट किया हुआ है, और इट विल बी 0। और ये 0 क्यों हुआ होगा, क्योंकि देखिए इनिशियली यहाँ पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता या जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करता।
तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसीलिए Q1 को उठा के हम सीधे A पर ले आए। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनिशियली, या हम लिख सकते हैं कि नो चार्ज इज प्रेजेंट इनिशियली। कोई भी चार्ज इनिशियली प्रेजेंट नहीं था, इसलिए W1 जीरो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि B को क्या करेंगे, जो प्लस Q2 चार्ज है उसको हम इन्फिनिटी से B तक लाएंगे। सो वर्क डन इन मूविंग और कैरिंग चार्ज प्लस Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B तक लाने में कितना वर्क डन होगा, तो W2 से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले से ही एक चार्ज Q1 अवेलेबल था, इस Q1 के कारण यहाँ पे क्या बना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने से क्या होगा कि ये जो Q1 चार्ज है इस Q2 पर फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, और हम क्या करेंगे, उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे। तो कितना वर्क डन हम करेंगे, तो Q2 चार्ज को हम मूव करवा रहे हैं, और द वर्क डन विल बी V, अगर सपोज यहाँ पे पोटेंशियल एट B इज VB ड्यू टू दिस Q1 चार्ज, देन VB माइनस V इन्फिनिटी। कहाँ से आया ये, तो ये देखिए हमें पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W निकालना है तो Q इंटू V कर देंगे, सीधे सीधे हमारे पास आ जाता है। अब देखिए कि हमारे पास V इन्फिनिटी, तो हमारे पास सीधे सीधे पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जीरो है ना, लेकिन V भी कितना होगा, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यहाँ पे Q की जगह पे क्या आएगा, Q1, क्योंकि पोटेंशियल किसके कारण था, Q1 के कारण, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 अपॉन R। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, सो W2 विल बी Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। और अगर इसको सॉल्व करूँ ढंग से लिखें, प्रॉपर लिखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और अब देखिए ये तो वर्क डन आ गया, प्लस Q1 चार्ज को लाने पे जीरो वर्क हुआ, प्लस Q2 चार्ज को लाने में इतना वर्क हुआ। अब नेट वर्क डन कितना होगा, तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, नेट वर्क डन होगा W इज इक्वल टू 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और यही वर्क डन जो है हमने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस किसके बराबर है, वर्क डन इन कैरिंग चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट्स इन पॉइंट्स टू फॉर्म द सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए यही U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा, और U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हमने फाइंड कर ली है।